जब बिंदुक ब्राह्मण धन चोरी कर कर ला रहा था, दीवाल से नीचे कूदते समय जलाशय में चला गया, पानी में चला गया, मर गया। यह प्रसंग आपको पहले भी कहा, शिव महापुराण का महत्तम प्रसंग। जलाशय में कूद गया, ध्यान नहीं दिया कि इसमें पानी भरा है, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ और पानी में डूबकर मरा हुआ, ये तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। कुंवारी अवस्था में कोई मर गया, उसको मोक्ष नहीं मिलता। महाराज, ये तीन तरह से मरा हुआ व्यक्ति परम पद नहीं पाता। जब बिंदुक पानी में डूबकर मरा, प्रेत योनि में पड़ गया। बहुत ध्यान देना महाराज, गरुड़ पुराण में दूसरे अध्याय में दूसरा स्कंद के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जीव जब प्राणों को छोड़ता है, जीवात्मा सबसे पहले जब प्राणों को छोड़ती है, सबसे पहले जीवात्मा जब प्राणों को छोड़ती है, उसकी श्वास निकलती है अंतिम, तब वो जीवात्मा सबसे पहले श्री गणेश जी से मिलती, गणाधिपति से। प्रथम देव गणेश। तो उस जीवात्मा को सबसे पहले कालों के काल महाकाल से पूछकर, आपको पहले भी कथा में कहा कि मृत्यु लोक में अगर किसी के प्राण छूटेंगे, भूमंडल पर यदि किसी के प्राण जाएंगे, तो सबसे पहले शंकर से पूछा जाएगा कि इनको लेकर जाना है कि नहीं जाना। राजा श्वेत का चरित्र। क्योंकि भगवान ने स्वयं भगवान ने मृत्यु देवी की भी हत्या कर दी, उनको भी मार दिया। यमराज के प्राण छूट गए थे, तो भगवान शंकर ने वर कहा था, धर्मराज सुनो, सूर्य नारायण सुनो, अगर एक बार भी यमराज के दूत पृथ्वी पर आए और मुझसे बिना पूछे किसी को ले गए तो ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर प्राण छूटते हैं तो गणेश जी के पास जाते हैं, तो गणेश जी उन प्राणों को लेकर, उस जीवात्मा को लेकर शिव के पास में पहुंचते हैं। प्रभु, ये जीवात्मा जाने वाली है और ये जीवात्मा मेरे पास आने वाली है, इस जीवात्मा का क्या करना है। भगवान गणेश विराजमान होकर सुंदर लेखनी से लेख लिखते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शास्त्र कहता है, गणेश जी की खड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।